हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स। पिछले वीडियो के अंदर हम ई कॉमर्स शुरू किए थे, जहां पे हम देखे थे एक वेबसाइट कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या क्या फेजेस होते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने का जरूरत है एक वेबसाइट डिजाइन करते समय। बेसिकली प्रिंसिपल्स का मतलब है कौन से बातों का ध्यान देने का जरूरत है एक वेबसाइट डिजाइन के समय, राइट। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहां पे तुमको अपडेट्स मिलता रहेगा। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर से कमेंट पे बताना। तुम्हारे कमेंट से हमको पता चलता है कि वीडियो तुमको कैसा लग रहा है, हमको और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, राइट। कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो प्लेलिस्ट पे चले जाना, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है आज का वेबसाइट डिजाइन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कौन से बातों का ध्यान देने का जरूरत है एक वेबसाइट डिजाइन करते समय। क्लियर? देखना, डिजाइनिंग एन इफेक्टिव ई कॉमर्स वेबसाइट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग सेवरल की प्रिंसिपल्स टू एंश्योर अ यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस that enhances customer engagement and drives sales। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का जरूरत है, और वो प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे वेबसाइट में विजिट करेंगे, उसको चेकआउट करेंगे और उससे हमारा सेल्स बढ़ेगा, राइट। तो एक अच्छा वेबसाइट डिजाइन बहुत जरूरी है सक्सेसफुल ई कॉमर्स के लिए, राइट। तो क्या क्या बातों का ध्यान देने का जरूरत है? सबसे पहला है सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। अ गुड ई कॉमर्स वेबसाइट शुड बी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। अ क्लीन डिजाइन हेल्प्स कस्टमर फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो ज्यादा यात्रा नहीं होना चाहिए उसमें, बेसिकली सिंपल इजी टू यूज होना चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, कस्टमर समझ ही नहीं सकेगा उसको, तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं देख सकेगा। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं होना चाहिए, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, सिंपल इजी टू यूज इजी टू आई कैचिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट्स क्लियरली दिखना चाहिए उसमें, राइट। बाय अवॉइडिंग टू मच इंफॉर्मेशन और क्लटर द साइट फील्स इनवाइटिंग एंड एनकरेजेस यूजर टू एक्सप्लोर मोर। तो कम इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ज्यादा एकदम भर देंगे हम इंफॉर्मेशन तो बहुत भरा भरा लगेगा जब वेबसाइट, तो कोई भी कस्टमर उतना इंफॉर्मेशन पढ़ेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगे, खाली जगह रखेंगे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर वो वेबसाइट पे स्टे करेगा, राइट। तो पहला हो गया सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी होना चाहिए वेबसाइट डिजाइन के अंदर। क्लियर? सेकंड, intuitive navigation. Easy navigation is essential for a great shopping experience। तो नेविगेशन कस्टमर को क्या करना है, जैसे ये इसके बाद कस्टमर को क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, वो सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे कस्टमर प्रोडक्ट देख रहा है, तो अगर प्रोडक्ट खरीदना है तो वही ऑप्शन होना चाहिए, एड टू कार्ट, बाय नाउ, सब वही होना चाहिए, ताकि कस्टमर को पता रहे प्रोडक्ट खरीदना है अगर, तो वेबसाइट आराम से उसको आगे ले जाए प्रोडक्ट चेकआउट करने तक, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो प्रोडक्ट्स खरीदने में, बहुत इजी टू यूज होना चाहिए। आज प्रोडक्ट देखा, अभी उसको खरीदना है, तो वहीं पे सारा ऑप्शन होना चाहिए बाय नाउ का, बाय नाउ क्लिक किया, फटाफट से उसका ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। क्लियर? Easy navigation is essential for great shopping experience. A well-organized menu helps customer quickly find out what they are looking for। तुम्हारा मेन्यू भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जो कस्टमर सर्च कर रहा है, जो कैटेगरी का प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, जो डिटेल्स वो चाहता है, वो सब वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, राइट। सिंपल नेविगेशन मेक्स शॉपिंग एंजॉयबल एंड लेस फ्रस्ट्रेटिंग। तो अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन हम बनाएंगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर फ्रस्ट्रेट होगा और वो प्रोडक्ट्स बाय नहीं करेगा। क्लियर? ये नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिव डिजाइन। रेस्पॉन्सिव डिजाइन मीन्स द वेबसाइट वर्क्स वेल ऑन ऑल द डिवाइसेस, स्पेशली मोबाइल फोन। आज के दिन में एम कॉमर्स सबसे ज्यादा फेमस है। जो भी ई कॉमर्स का हो रहा है, जो भी सामान ऑनलाइन सेल हो रहा है, ज्यादातर ऑर्डर जो है वो मोबाइल फोन्स के द्वारा दिया जाता है। तो मोबाइल फोन्स में कोई भी वेबसाइट अच्छे से ओपन होना चाहिए। अगर कोई वेबसाइट मोबाइल में अच्छे से नहीं चलेगा, अच्छे से ओपन नहीं होगा,
तो वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। कितने ही लोग हैं आज के दिन में जो मोबाइल या लैपटॉप से ऑर्डर कर रहे हैं, कम है वैसे, मोबाइल लैपटॉप से ऑर्डर करने वाले लोग कम हैं और मोबाइल फोन से ऑर्डर प्लेस करने वाले लोग ज्यादा हैं। तुम खुद सोचो, तुम कितनी बार अमेजोन जो है लैपटॉप से ऑर्डर प्लेस की हो अमेजोन में और कितनी बार मोबाइल से प्लेस की हो। ज्यादातर चांसेस है कि तुम मोबाइल से ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हो एज कंपेयर टू लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, राइट। तो हमारा वेबसाइट अच्छे से खुलना चाहिए सारे डिवाइसेस के अंदर, स्पेशली फोन्स। एज मोर पीपल शॉप ऑन देयर फोन, ज्यादा लोग आजकल फोन में शॉपिंग करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट अ साइट लुक्स एंड फंक्शंस परफेक्टली ऑन द स्क्रीन साइज। A mobile friendly design keeps customer happy and increases sales. तो मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन होगा जो वेबसाइट मोबाइल में अच्छे से खुलेगा, कस्टमर उसको पसंद करेगा और सेल्स बढ़ेगा। अगर हमारा वेबसाइट जो है यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, मोबाइल फोन फ्रेंडली नहीं होगा, तो कस्टमर उसको लाइक नहीं करेगा, कभी विजिट नहीं करेगा ऐसे वेबसाइट्स में और उससे सेल्स नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, हाई क्वालिटी विजुअल्स। जो भी हम इमेजेस यूज करते हैं वो हाई रेजोल्यूशन का होना चाहिए, एचडी क्वालिटी का, उसमें प्रोडक्ट्स का फोटोज वीडियोस होना चाहिए ताकि वो रेजोल्यूशन अच्छा रहेगा तो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। कोई भी हेजी नहीं देखना चाहता, कोई भी इमेजेस कोई भी वीडियोस हम कम क्वालिटी वाला नहीं देखना चाहते। हाईएस्ट क्वालिटी का 4K का एचडी का होना चाहिए जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अच्छे विजुअल से भरोसा आता है कस्टमर को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर, right? Using high resolution images lets customers see products clearly from different angles, while videos can show how products work. Good visual build trust and help customer feel confident. तो अगर हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं, वो ये कपड़ा खरीद रहे हैं, अगर हम जूम करके एकदम क्लियरली देख सकते हैं उस कपड़े को, हाईएस्ट क्वालिटी का फोटो अपलोडेड है, तो उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम सामान खरीदेंगे। देखिए अगर इमेज अच्छे से नहीं दिया हुआ है, एक टी शर्ट है, हम जूम कर रहे हैं तो जूम अच्छे से हो नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा जूम करने के बाद, तो ऐसे प्रोडक्ट हो सकता है कस्टमर बाय ना करे। क्लियर है? तो अच्छे क्वालिटी का इमेजेस वीडियोस यूज करना जरूरी है वेबसाइट्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई फॉन्ट है, कहीं पे कोई साइज ऑफ फॉन्ट है, कोई कलर कभी और कोई कलर है, कहीं पे और कोई कलर है। एक यूनिफॉर्म डिजाइन होना चाहिए, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट का डिजाइन हो गया, कलर्स हो गए, है ना, ब्रांड का लोगो हो गया, ये सब का एक कंसिस्टेंट डिजाइन, कंसिस्टेंट कलर, कंसिस्टेंट साइज होना जरूरी है थ्रू आउट द वेबसाइट। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा। क्लियर? हैविंग कंसिस्टेंट ब्रांडिंग अक्रॉस द वेबसाइट helps to create a strong brand identity. Using the same color, fonts, and design elements makes the site recognizable and builds a connection with customer, encouraging them to return. Right? तो अच्छा डिजाइन, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग हेल्प करता है कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड करने में कस्टमर का, और ऐसे ट्रस्टेड वेबसाइट पे कस्टमर वापस से विजिट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफेक्टिव यूज ऑफ व्हाइट स्पेस। जो भी एम्प्टी स्पेसेस होगा उसको हम अच्छे से यूज करें, है ना, एलिमेंट्स डालें उसमें हम कुछ। वेबसाइट इजियर टू रीड होना चाहिए, बहुत चीज हम भरे ना उसमें, जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़े वो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, राइट। यूजिंग व्हाइट स्पेस इफेक्टिवली ड्रॉज अटेंशन टू की एरियाज सच एज इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड प्रमोशंस। तो जो खाली एरिया है हम उसको बहुत ज्यादा ना भर के उसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट्स चलाने के लिए, राइट। नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है जैसे बाय नाउ ऑप्शन होता है, ऐड टू कार्ट होता है, ये सब ऑप्शन एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तुम कोई वेबसाइट विजिट करो, ऐड टू कार्ट सबसे बड़ा दिखता है, बाय नाउ सबसे बड़ा दिखता है, तो ये होता है कॉल टू एक्शन। अगर हमको खरीदना है, ऐड टू कार्ट करना है, तो कोई प्रॉब्लम ना ही होना चाहिए, खोजना नहीं पड़ना चाहिए बाय नाउ, बाय कहां से होगा खोजना नहीं पड़ना चाहिए, बाय नाउ पूरा सामने दिखना चाहिए, ऐड टू कार्ट सामने दिखना चाहिए, जिससे क्या होगा, कस्टमर जल्दी जल्दी उसको ऐड टू कार्ट करेगा और बाय नाउ करेगा। क्लियर है? दिस बटन शुड स्टैंड आउट
अलग से दिखना चाहिए, पूरा अलग कलर, अलग फॉन्ट साइज में, और परसुएसिव लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि कस्टमर एनकरेज हो सामान खरीदने के लिए। क्लियर है? जैसे ऐड टू कार्ट तुम देखे होगे, अलग से पूरा अलग कलर में हाईलाइटेड होता है ना। बाय नाउ अलग से पूरा हाईलाइटेड होता है। क्या रीजन है? ताकि एक बार में वो दिखे और कोई भी कस्टमर को बाय नाउ करना हो तो वो साथ ही साथ उसको खरीदे। ठीक है, बाय भी तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं? बाय नाउ, मतलब अभी खरीद लो। तो ये है कॉल टू एक्शन, मतलब हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि ये एक्शन ले, बाय नाउ, अभी बाय कर। राइट? तो इससे बहुत प्रमोशन होता है सेल्स का, कस्टमर जो है परसुएट होता है, इंकरेज होता है, कन्विंस होता है प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। राइट? नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन चेकआउट प्रोसेस। अ स्मूथ चेकआउट प्रोसेस क्रुशियल फॉर मेकिंग सेल्स। कम से कम स्टेप्स में उसका प्रोडक्ट जो है ऑर्डर हो जाना चाहिए। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट अ परचेज हेल्प्स प्रिवेंट कस्टमर्स फ्रॉम अबेंडिंग देयर कार्ट्स। ऐसा ना हो कि जैसे मेरे को कोई सामान खरीदना है, मुझे 10 बार क्लिक करना पड़ रहा है, 10 बार इंफॉर्मेशन डालना पड़ रहा है, मैं बैक कर दूंगा, नहीं खरीदूंगा सामान। लेकिन अगर 2 क्लिक में मेरा सामान ऑर्डर हो जा रहा है, 1 क्लिक में सामान ऑर्डर हो जा रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे कस्टमर का जो सेल्स है वो बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसको खरीदेंगे। तो इजी चेकआउट प्रोसेस होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्टेप्स नहीं होना चाहिए परचेज करते समय। क्लियर है? अलाइंग गेस्ट चेकआउट कैन मेक द प्रोसेस इवन इजियर। क्लियर? नेक्स्ट, सर्च फंक्शनैबिलिटी। तो सर्च ऑप्शन अच्छे से काम करना चाहिए। हम जैसे ऊपर रहता है हर वेबसाइट में, ऊपर यहाँ रहता है सर्च ऑप्शन। तो जो प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट फटाफट से क्विकली हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। कैसे हो पाएगा? जब अच्छे से फिल्टर्स यूज होगा। फिल्टर तुम यूज किए होगे, कोई पर्टिकुलर ब्रांड को हम फिल्टर कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्राइस को हम फिल्टर कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिजाइन को, पर्टिकुलर फिट को, पर्टिकुलर कलर्स को हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर से क्या होता है? कम ऑप्शन हमको दिखता है। जो ऑप्शन, जैसा प्रोडक्ट हमको चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 1000 से कम का टी शर्ट लेना है, तो मैं प्राइस में बिलो 1000 सिलेक्ट कर दूंगा, तो मुझे वही टी शर्ट दिखाएगा जो 1000 से कम है। राइट? तो इससे क्या होगा? कम ऑप्शन होगा। कम ऑप्शन होगा तो प्रोडक्ट जल्दी कन्विंस होऊंगा मैं सामान खरीदने के लिए। क्लियर है? इसलिए फिल्टर ऑप्शन अच्छे से काम करना चाहिए। कैटेगरी हो गया, प्राइस हो गया, है ना, ये सब ऑप्शंस होना चाहिए फिल्टर में, ताकि कस्टमर अपने चॉइस के हिसाब से फिल्टर्स लगा सके, जिससे कम से कम ऑप्शन उसको मिले, नैरो डाउन हो उसका ऑप्शन, ताकि वो परसुएट हो सामान खरीदने के लिए। अगर 1000 टी शर्ट दिखाएगा तो मैं बैठ कर देखता ही रहूंगा 1000 ठो, खरीदूंगा कब? लेकिन अगर मेरे को 1000 रुपए से कम का टी शर्ट लेना है, 500 से कम का टी शर्ट लेना है, या 4000 से ज्यादा का टी शर्ट लेना है, तो मैं प्राइस ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो मुझे वही टी शर्ट दिखाएगा जो मेरे प्राइस रेंज में है। तो अब मुझे हजारों लाखों टी शर्ट देखने का जरूरत नहीं है, मुझे मेरा प्राइस रेंज का टी शर्ट दिखाएगा, 100 200 500 टी शर्ट दिखाएगा, मैं उसमें से जल्दी कस्टमर जो है चॉइस कर सकेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ट्रस्ट सिग्नल्स। हमेशा वेबसाइट में कुछ ट्रस्ट सिग्नल्स होना चाहिए। सिक्योरिटी बैचेस हो गया, कस्टमर्स का रिव्यू हो गया, पॉजिटिव फीडबैक्स हो गया। इन सब से क्या होता है? कस्टमर श्योर होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है, ये वेबसाइट ठीक है, इससे हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इजी एक्सेस टू कस्टमर सपोर्ट। कोई भी कस्टमर का क्वेश्चंस है तो वो चैट ऑप्शंस होना चाहिए, एफएक्यूज होना चाहिए, क्लियर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम है उसको फटाफट से हम आंसर करेंगे, तो उससे शॉपिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कस्टमर सर्विस नंबर होना चाहिए, कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम हो तो लाइव चैट कर सके, एफएक्यूज होना चाहिए। इससे क्या होगा? कस्टमर का जो भी सवाल होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, उसका आंसर हम देंगे। और अगर हम कस्टमर को क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे, तभी कस्टमर परसुएट होगा सामान खरीदने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, फास्ट लोडिंग टाइम्स। तो जरूरी है कि वेबसाइट जल्दी से जल्दी लोड हो। कोई नहीं चाहता कि वेबसाइट स्लो लोड हो। स्लो होगा तो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा, और फ्रस्ट्रेट होगा तो सामान नहीं खरीदेगा। तो हमारा सर्वर स्पीड अच्छा होना चाहिए। हम कोई भी वेबसाइट जो है हमारा फटाफट से लोड होना चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए वेबसाइट लोडिंग में। वेबसाइट लोड होने में टाइम लगेगा तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा उससे। राइट? नेक्स्ट, performance monitoring. Regularly checking how the website is performing.
रेगुलरली देखने का जरूरत है वेबसाइट कैसा चल रहा है, हमारा पेज स्पीड कैसा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन अलाउ बिजनेस टू मेक नेसेसरी इंप्रूवमेंट। इससे क्या होगा, टाइम टू टाइम मॉनिटर करने से जो भी इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है, जो भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, हम वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। क्लियर है? और यही हमारा लास्ट स्टेप है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हमेशा हमको चेंजिंग वर्ल्ड के साथ चेंज करना पड़ता है, इसीलिए वेबसाइट को भी कंटिन्यूसली इंप्रूव करने का जरूरत है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, राइट। तो हमारे आसपास का टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कस्टमर का फीडबैक के हिसाब से टेस्ट हम जो करते हैं, शॉपिंग हैबिट्स को एनालाइज करते हुए हमको टाइम टू टाइम अपने जो वेबसाइट है उसको अपडेट करने का जरूरत है, ताकि हम अपने कस्टमर के नीड को पूरा कर सकें। क्लियर है? तो ये सब प्रिंसिपल्स है एक अच्छे वेबसाइट डिजाइन का। अगर ये सब चीजें हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो वेबसाइट होगा बहुत अच्छा होगा, और अगर वेबसाइट अच्छा हुआ तो हमारा सेल्स बढ़ेगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।